अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रीमी चीज़ी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी चिकन हाफ मून की रेसिपी। आप इसको बनाकर पूरे महीने तक के लिए डीप फ्रीज में स्टोर भी कर सकती हैं और थोड़े से चिकन के साथ ढेर सारे हाफ मून बनकर तैयार होते हैं जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। आप इनको रमज़ान में इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकती हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ मून के लिए सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच सॉल्टेड बटर। मक्खन का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है और एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज लेंगे और जो है ये स्मॉल साइज़ का मैंने यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल किया है। इसको आपने इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, लेकिन आपने इसको ओवर कुक नहीं करना है। और चिकन बोनलेस चिकन का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी बारीक बारीक आपने क्यूब्स कट कर लेने हैं क्योंकि हमने स्नैक्स तैयार करने हैं, इसलिए इसके जो क्यूब्स हैं ना वो आपने छोटे ही रखने हैं। अब आपने इसको इतना कुक करना है कि ये पिंक कलर से सफ़ेद कलर में टर्न हो जाए। और अब यहाँ पे इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं, हरी मिर्चें और ये बारीक चॉप की हुई मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की हैं। बहुत तेज़ वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे नहीं किया है। इसको पकाएंगे 30 सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट तक के लिए, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए लहसुन का और हरी मिर्च का ना। अब इसमें मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च, ये एक छोटी साइज़ की ली है। इसको भी आपने जो इसके सीड्स हैं उसको रिमूव कर देना है। और स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल किया है। ये मोटे मोटे इसके बीज थे तो मैंने इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। 3 से 4 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच और काली मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। अब आपने इसको इतना पकाना है कि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर चूल्हे की आंच मैंने मीडियम लो रखी हुई है। अब इसमें डालेंगे एक स्लरी जिसमें मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। 1 खाने का चम्मच आप कॉर्नफ्लोर लें और 1 कप आप मिल्क लें और इनको अच्छे से मिक्स करके वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि एक स्मूथ सा आपके पास मिक्सचर ये चिकन ना आपके पास तैयार नहीं हो जाती। तो ये देखें। अब इसमें डालेंगे फ्रेश हरा धनिया 1 से 1.5 खाने का चम्मच। इससे जायका बहुत अच्छा आता है इन स्नैक्स में। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब यहाँ पर मैंने चूल्हे की आंच को बंद कर दिया है और इसको आप थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। ये 1 कप ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर जो है चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर चीज़ आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। इसे ठंडा होने के लिए मैं साइड पर रख दूँगी। तब तक हम अपने हाफ मून की जो है डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 1.5 खाने का चम्मच मक्खन। आप ना मक्खन की जगह पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नमक इसमें जाएगा 1/3 चाय का चम्मच और गर्म पानी इसमें डालेंगे आधा कप। ये फुल गर्म पानी मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैदा इसमें डालेंगे 2 कप। आपको जितने ज़्यादा ये स्नैक्स तैयार करने हो, हाफ मून तैयार करने हो, आप उतना ही जो है ये डो तैयार कर सकती हैं और फिलिंग भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकती हैं। अब आपने इस डो को गूंथ लेना है अच्छे से और ये डो आपकी हार्ड होनी चाहिए, नरम डो मत रखिएगा वरना आपके स्नैक्स जो है ना उनकी शेप से नहीं बनेगी आपसे। तो ये देखिए डो को मैंने गूंथ लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से ब्रश कर देंगे ताकि इसके ऊपर लेयर ना आए।
अब इसको कवर करके कम से कम भी मैं 10 मिनट तक के लिए इसको रेस्ट के लिए रख दूंगी ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर डो को 10 मिनट हो चुके थे और डो हमारी सेट हो चुकी है। अब इसे सेट कर लेंगे। और इसको बराबर ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इनके बॉल्स बना लेंगे। इन पेड़ों को आप कम से कम भी 5 मिनट का रेस्ट लाजमी दीजिएगा। काउंटर पर थोड़ा सा मैदा रेस्ट करेंगे और रोटी बेल लेंगे। ये रोटी ना तो बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिन। ये देखें, बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए। अगर बिल्कुल आप बारीक बेल देंगी तो फिर आपसे स्नैक्स हैंडल नहीं होंगे और उनकी शेप भी आपसे सही नहीं रहेगी फिर। अब इनको कट करने के लिए मैं यहाँ पर गिलास का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर कटर रखा हुआ है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर किसी चीज़ के ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इस डो को आपने वेस्ट नहीं करना बल्कि दोबारा से पेड़ा बनाएं और दोबारा से आप इसके स्नैक्स बना लें। तो ये देखें, बहुत ही क्यूट सी छोटी छोटी सी रोटियां हमारी तैयार हो चुकी हैं इन स्नैक्स के लिए। अब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा थोड़ी सी जो है मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ फिलिंग के लिए, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप फिल करें, नहीं तो आप स्किप कर सकती हैं। अब जो चिकन की फिलिंग हमने तैयार करके रखी थी ना, वो ठंडी हो चुकी है। तकरीबन आधे खाने के चम्मच जितना आपने हिसाब रखते हुए इसको फिल करना है और इस तरह से इसकी शेप कर देनी है। ये देखें, अब इसी तरह से तमाम हाफ मून आपने तैयार कर लेने हैं। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए, तमाम हाफ मून मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनकी कोटिंग के लिए, इनको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मैदा 5 खाने के चम्मच और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चाय का चम्मच, नमक डालेंगे ज़रूरत के मुताबिक। एक रनी स्लरी आपने तैयार करनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें किसी भी किस्म की गुठली नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले हाफ मून को आपने इस स्लरी में डिप करना है और दूसरी कोटिंग आपने ब्रेड क्रम्स के साथ करनी है। अब सारे हाफ मून्स की आपने इसी तरह से कोटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे तमाम हाफ मून मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसको आप चाहें तो 1 महीने तक के लिए स्टोर भी कर सकती हैं। इसको आप स्टोर करने के लिए या तो किसी एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल कीजिएगा या फिर आप जिप लॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखें, इसको 1 महीने तक के लिए मैं डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ऑयल। ऑयल आपका मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और इसको हल्की आंच पर आपने कंटिन्यूसली इस तरह से उलट पुलट करके फ्राई कर लेना है तब तक जब तक कि ये लाइट गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। अगर आप जो है हॉट ऑयल में इसको डालेंगे तो ये फ़ौरन से बाहर से जल जाएंगे और इनका लुक भी अच्छा नहीं आएगा। तो बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है हमारे हाफ मून पे। इनको मैं ऑयल से निकाल दूंगी। और ये स्नैक्स बिल्कुल भी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। गरम गरम ऑयल से ही आपने इनको डिश आउट करना है। तो तैयार है हमारे हाफ मून। ये है इनकी फाइनल लुक। इस रेसिपी को आप इफ्तार मेन्यू में रख सकती हैं, किसी की दावत है तो भी इसे बना सकती हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकती हैं। बहुत ही आइडियल रेसिपी है। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से चीज़ी और क्रीमी बनकर तैयार होते हैं। ये देखें,
सबको बेहद पसंद आएंगे। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहती हैं तो आप कनेक्ट कर सकती हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। मेरे इंस्टा का यूज़र नेम है iSendSpice.pk। थैंक्स फॉर वॉचिंग।